respected guest of honor, Reverend Father Alfred George, the principal, Reverend Father Gregory D'Souza, esteemed guests, Reverend Fathers, Reverend Sisters, proud parents, teachers, and my dear lovely, confident, talented and disciplined students of St. Joseph's Secondary School, Pratapgarh. करीब 3.5 घंटे हम लोग यहाँ पर बैठकर यह सुंदर कार्यक्रम को देख रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोग एक अलग दुनिया में हम लोग आए हों। एक के बाद एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस रंगमंच पर बच्चों ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना नृत्य से लेकर अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स प्रस्तुतियां हमने देखी, बहुत ही सुंदर संदेश लेकर बच्चे स्टेज पर आए और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था कि वो लगता है कोई अलग दुनिया में अपने परफॉर्मेंस वो दे रहे हों। ये विद्यालय काफ़ी कोई पुराना नहीं है। प्रतापगढ़ मिशन, कैथलिक मिशन के करीब करीब 125 साल के इतिहास में इस विद्यालय का सिर्फ 10 साल या विद्यालय ने 10 साल पुराना है। इस 10 साल में जिस तरह से इस विद्यालय ने प्रोग्रेस किया है, ये काबिले तारीफ है। बच्चों में जो कॉन्फिडेंस, बच्चों के प्रतिभाएं, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर जो बैंड की प्रस्तुति की, एक म्यूजिक ग्रुप म्यूजिक का जो प्रस्तुति, इसके बाद बैंड प्रस्तुति, शायद ये प्रतापगढ़ में तो देखने को मिलेगा ही नहीं। मैं सोचता हूँ अन्य बड़े शहरों में, चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के शहर में भी ये बच्चे कॉम्पीट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं फादर ग्रेगरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि फादर ग्रेगरी जो है एक संगीतज्ञ हैं। वो संगीत बखूबी जानते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग किया है। इसलिए मैं जब भी प्रतापगढ़ में सेंट जोसेफ्स में आया तो मैंने इनको ऑफिस में बैठते हुए कभी नहीं देखा। गले में एक सीटी टांगकर हर क्लास में जाकर बच्चों को प्रेरणा देना, ये हर एक बच्चे को नाम से जानते हैं। ये खूबी है फादर ग्रेगरी की। और इतना ही नहीं, मजाक मजाक में कभी उन्हें एक पिता के रूप में समझाना। मैं यहीं बैठकर देख रहा था कि हर एक बच्चे की नज़र अपने इस सेंट जोसेफ परिवार के पिता के ऊपर वहाँ थी। वो बच्चे फादर को देखते थे और फादर वहाँ से डायरेक्शन दे रहे थे, चाहे वो म्यूजिक हो, नाटक हो, नृत्य हो और किसी प्रकार का कार्यक्रम। जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने देखे,
लगता है कि फादर वहाँ बैठकर भी उनका अगुवाई कर रहे थे। इसलिए फादर ग्रेगरी, आई थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवनिंग। मैं इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं, इसमें बिना शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान से ये होना असंभव है। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां, इसके लिए भी मैं इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और ये कार्यक्रम सिर्फ वार्षिक उत्सव नहीं है। ये कार्यक्रम विद्यालय के जो गतिविधियां हैं विद्यालय की, उसका एक दर्पण है। हमने देखा जिस प्रकार बच्चों को विभिन्न इश्यूज, मूल्यों पर जागरूक किया जाता है और ये सब किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को नृत्य, गायन, म्यूजिक, हर एक प्रकार के कार्यक्रमों में इन्हें शामिल किया जाता है। अभी फादर प्रिंसिपल हमसे बता रहे थे, करीब करीब 820 बच्चों ने इस रंगमंच में प्रस्तुति दी है। बहुत बड़ी बात है। करीब 1200 से ऊपर बच्चे हैं। उनमें से 800 से ऊपर बच्चों ने यहाँ पर नृत्य किया, नाटक किया, प्रस्तुति दी। बहुत ही सुंदर एंकरिंग, जो बच्चों ने यहाँ पर एंकरिंग किया कि हर एक प्रकार से इस विद्यालय में इन्हें सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्य यहाँ पर हो रहा है। मात्र 10 साल में 2 बैचेस सीबीएसई के क्लास 10th के 2 बैचेस बाहर निकले हुए हैं। हम लोगों की यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मानक के मुताबिक, जो सीबीएसई के मानक हैं, उसका मुताबिक हमारे पास अभी भवन नहीं है, एक रैंप चाहिए, अन्य सभी मानक सही है। ये सब ध्यान में रखते हुए हमने हाल ही में यहाँ स्टेज के पीछे एक भवन के लिए नींव रखी है, लेबोरेटरीज के लिए और क्लासरूम्स के लिए। और जैसे ही ये भवन तैयार होगा, इसके तुरंत हम कक्षा 11 भी इस विद्यालय में शुरुआत करेंगे। इसके लिए आप अभिभावकों की सहयोग की जरूरत है। मैं देख भी रहा हूँ बहुत संख्या में आप लोग बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी आए हैं। ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बल्कि सारे स्कूल के सारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए आप लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं। ठंड का ख्याल ना करते हुए, घर में जाने की चिंता ना करते हुए आप लोग सभी यहाँ बैठे हैं। ये दर्शाता है कि आप लोग इस विद्यालय में बहुत ही रुचि रखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुमति दी, उनके लिए कॉस्ट्यूम्स का भी आप लोगों ने प्रबंध किया, समय समय पर प्रैक्टिस के लिए भेजा, ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार आप लोग अपने बच्चों पर ही नहीं बल्कि विद्यालय पर भी आप लोग बहुत ही रुचि रखते हैं, क्योंकि ये विद्यालय आपका है। प्रिय अभिभावक, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ख्याल रखिए, उनकी देखभाल करिए, उनकी सारी जरूरतों को पूरी करिए, लेकिन जिद पूरी मत करिए। जिद नहीं बल्कि
जो बच्चों की जरूरत है उसे जरूर उन बच्चों को दे दीजिए, अच्छे से अच्छे चीजों को बच्चों को दे दीजिए। आज की दुनिया ज्यादातर सबके पास 1 या 2 बच्चे रहते हैं। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, और हम भी यही चाहते हैं पढ़ लिख कर कुछ बने। क्या बने? अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बने। यही शिक्षा का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। शिक्षा, विद्याधन, ये कोई धन कमाने के लिए कोई पेशा नहीं है। धन जरूरी है, अच्छा एक पद पाना समाज में बहुत जरूरी है, और वो पद हमारे लिए स्वार्थ का जरिया ना बने, बल्कि निस्वार्थ रूप से ये बच्चे समाज की आगे चलकर सेवा करें। यही सबसे पहले हमारे विद्यालय का उद्देश्य है, ये हमारा मिशन है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारे जितने भी विद्यालय संचालित हैं पूरे उत्तर भारत में, इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करें। हमारे समाज में प्रेम हो, हमारे समाज में भाईचारा हो, हमारे समाज में शांति हो, हम सभी एक साथ रह सकें, कोई भेदभाव नहीं करें। यही बच्चों ने हम लोगों को आज संदेश दिया है। उस संदेश को लेकर आज हम घर जाएं और अपने बच्चों को देखभाल करें। माय डियर स्टूडेंट्स, you have been really great on this stage, and I believe that you are also doing very well in your classrooms. I wish you all the best, particularly the class 10 who are preparing for your final examination. Focus yourself. Do not get distracted, and do not get what should I say, suppressed by all these studies, etc. Take it easy. In life, there are challenges. We must face those challenges. And as you face those challenges here in this school, and you will be able to face the world and with all the challenges. जो कार्यक्रम का जो नाम रखा था, हम जब प्रयागराज से रास्ते में आ रहे थे, मैं बार बार सोच रहा था कि फादर ने इस कार्यक्रम का नाम विबग्योर क्यों रखा। विबग्योर जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग, और ये 7 रंग हमारे जीवन में रंग लाते हैं। और उसी प्रकार से जिस तरह से बच्चों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, ये सचमुच एक इंद्रधनुष का विबग्योर कार्यक्रम था। हर तरह के रंग हमारे स्टेज में आए, और ये सारे रंग बच्चों के जीवन में रंग लाएंगे, और ये आज का दिन बच्चों को याद रहेगा। अंत में प्रिय अभिभावक, फादर्स, सिस्टर्स और मेरे प्रिय बच्चों, मैं एक तुलनात्मक एक बात बताने जा रहा हूँ। विशेष करके हमारे बच्चों को, आजकल की दुनिया सेल फोन की दुनिया है, और हर जगह, शायद यहाँ पर सेल्फी पॉइंट नहीं है, नहीं तो हर जगह पे हम अच्छा पीछे की तरफ बना है सेल्फी पॉइंट। ये आजकल का एक फैशन बन गया। अच्छी बात है, यादगार रखने के लिए हमें सेल्फी लेना जरूरी है, लेकिन याद रहे, जब हम सेल्फी लेते हैं और उसे फिर से देखते हैं सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है उसे हम लोग डिलीट करते हैं, या उसको जूम करके देखते हैं कि ये पिक्चर सही आए कि नहीं आए। अगर नहीं सही आया तो फिर से हम उसे सेल्फी खींचते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन में जो आप करेंगे
वो दोबारा आप लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये पल जो है, ये समय जो है, अभी वाला समय आपको कल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय बच्चों, whatever you do, focusing on your future life, and your life is to become a good human being। इसी के साथ मैं फिर एक बार विद्यालय परिवार को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सारे टीचर्स, सारे अभिभावकों को और सारे बच्चों को फिर एक बार धन्यवाद और अभिनंदन। God bless you all. Thank you so much, Father, for your inspiring words. Your message has